सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अनीता। पिछले वीडियो में मैंने आपके पाठ से संबंधित कहानी कैसे बनती है बादल, इस पाठ का वाचन करवाया था। इस वीडियो में मैं इसी पाठ की व्याख्या के साथ उपस्थित हूँ कि कैसे बनते हैं बादल। बादल जो है वह आसमान में छाते हैं और इन्हीं बादलों से फिर क्या होती है, वर्षा होती है। और वर्षा में जल बूंदों के रूप में धरती पर गिरती है और इन्हीं बारिश की बूंदों से फिर क्या होता है, हमारा जीवन चलता है। तो इसी बादल की प्रक्रिया जो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसी के बारे में इस पाठ में समझाया गया है। दादाजी, चलिए कहीं बाहर घूमने चलते हैं। देखिए कैसे घने बादल घिर आए हैं, कितनी ठंडी हवा चल रही है। यह बात मोहित ने अपने दादाजी से कहा, क्योंकि बरसात में क्या होता है, ठंडी ठंडी हवा बहती है और आसमान में बादल छा जाते हैं। मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। तो इस मौसम में मोहित की इच्छा हुई कहीं घूमने की। तो दादाजी ने मोहित के इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मोहित, सचमुच मौसम तो बहुत ही सुहावना हो गया है। और ऐसा कहते हुए दादाजी ने मोहित का हाथ पकड़ा और घर से बाहर घूमने के लिए चल दिए। यानी दादाजी और उनका पोता मोहित दोनों घूमने के लिए निकल गए। रास्ते में मोहित ने दादाजी से पूछा, दादाजी ये बादल कैसे बनते हैं, आखिर इन्हें बनाता कौन है? क्योंकि उस समय आसमान में बादल छाए हुए थे। उन बादलों को देखकर मोहित के मन में एक सवाल पैदा हुआ। वह सवाल कौन सा था कि बादल कैसे बनते हैं और इन्हें बनाता कौन है? तो मोहित का प्रश्न सुनकर दादाजी को हंसी आ गई और वे बोले, बेटा इन्हें कोई बनाता नहीं है, यह तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बादल कैसे बनते हैं। तो बच्चों, इस बादल के बनने की प्राकृतिक प्रक्रिया के संबंध में मैं आपको संक्षिप्त वीडियो दिखाने जा रही हूँ। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ जाएंगे कि बादल कैसे बनते हैं। तो चलते हैं इस वीडियो की ओर। हमेशा से ही बादल वर्षा के रूप में मनुष्य को पानी देता है। इसी पानी के कारण धरती पर जीव जंतु और पेड़ पौधे जीवित रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बादल कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो हम जानते हैं कि सूर्य की गर्मी से नदियों और तालाबों का पानी भाप बनकर हवा में उड़ जाता है। वाष्पयुक्त गर्म हवा हल्की होने के कारण आकाश में ऊपर उठती रहती है। अधिक वाष्प वाली हवा जब एक जगह जमा हो जाती है तब उसका रूप धुएं जैसा हो जाता है। जल वाष्पयुक्त हवा के इसी रूप को हम बादल कहते हैं और इन बादलों में उपस्थित जल वाष्प धूल, नमक और धुएं के कणों से संघनित्र होकर बूंदों में बदल जाती है। फिर यही बूंदें बड़ी होकर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती हैं। लेकिन बादलों के नीचे की हवा यदि ठंडी हो तब बादलों में उपस्थित कणों का आकार बड़ा हो जाएगा और ये पानी की बड़ी बूंदों में बदल जाएंगे। यही बूंदें वर्षा के रूप में जमीन पर गिर जाती हैं और इसी प्रकार यदि इन बादलों के नीचे की हवा गर्म हो तब उसमें उपस्थित संघनित जल कण फिर से वाष्प में बदल जाएंगे। इसका परिणाम ये होगा कि बादल बिन बरसे ओझल हो जाएंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखकर अब आप समझ गए होंगे कि बादल कैसे बनते हैं। अब मैं आपको कहानी में आगे ले चलती हूँ। दादाजी ने मोहित को समझाते हुए कहा,
कि जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तब समुद्र, नदियों, झीलों आदि का पानी गर्म हो जाता है और यह सूरज की गर्मी से भाप बनकर ऊपर उठता है और इसी से बादल बनते हैं। आगे और ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इसमें रहने वाले भाप के कण जल की बूंदों में बदल जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी हो जाते हैं और ये भारी होकर धरती के निकट आ जाते हैं। फिर यही बादल धरती पर बारिश कराते हैं। धरती का जल दोबारा धरती पर ही लौट आता है। दादाजी, यदि वर्षा न हो तो क्या होगा? मोहित ने पूछा। तब क्या होगा? इसके जवाब में दादाजी ने बताते हुए कहा, बेटा, यदि वर्षा नहीं होगी तो धरती पर सूखा पड़ जाएगा। झीलों, तालाबों, नदियों आदि का पानी सूख जाएगा। खेत की फसलें भी नष्ट हो जाएगी, यानी खेत सूख जाएंगे। सभी प्राणी पानी के लिए तरस जाएंगे। दादाजी ने मोहित की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं दादाजी। फिर तो अच्छा है कि समय समय पर बारिश होती रहे। मोहित ने घबरा कर कहा, अभी ये बातें हो ही रही थी कि मोटी मोटी बूंदें पड़ने लगी और वे दोनों भी घर की ओर चल दिए। यानी बारिश शुरू हो गई थी। जो बादल आसमान में छाए हुए थे, अब वो बादल बरसने लगे थे और उन बूंदों से, मोटी मोटी बूंदों से घबराकर दादाजी और मोहित तेजी के साथ अपने घर की ओर चल दिए। तो बच्चों, ये था बादल कैसे बनते हैं, यानी कैसे बनते हैं बादल, इसके बारे में पाठ की व्याख्या थी। आगे मैं कुछ रोचक सत्य के बारे में कुछ बता दूं। भारत में मेघालय राज्य के मासिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। भारत के एक मेघालय राज्य है जहाँ का एक छोटा सा इलाका है मासिनराम, वहीं पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। वर्षा के समय यहाँ ऊंचाई से गिरते फव्वारे और कुहासे जैसे घने बादलों को पास से देखने का आनंद ही अद्भुत है। यानी सबसे ज्यादा वर्षा भारत में कहाँ होती है? तो मासिनराम में। अब ये था आपकी पाठ संख्या 6, जिसका शीर्षक था कैसे बनते हैं बादल। आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा।